2014 से पहले मैं एसपी था, ये डीएसपी था मेरा दोस्त। सन 2014 के बाद आ गई बेरोजगारी। अच्छा, उससे पहले ये कलक थे ना कोई ऐस की जनता से जो भी वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही शुरू से मुद्दा रहा है 2014 से। कहने का मतलब है कि वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते थे और अभी भी राम मंदिर के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। 2014 के बाद मतलब कि ये देश यूके ये यूएस से था। ठीक है, 2014 के बाद गरीब हुआ है। ठीक है, 2000 ये जितने भी इंडियन हैं 2014 के बाद गरीब हुए हैं। ठीक है, मतलब कि इससे पहले सबके पास कोठी थी, ये BMW ऑडी के साथ सब चलते थे। ये 2014 के बाद जितने भी ये इंडियन गरीब हुए हैं। ठीक है, देश का चाहे देश बर्बाद तरीके से चल जाए, होना चाहिए। ऐसे शैतान लोग जो हैं देश में आ चुके हैं इस पार्टी में, चाहे देश लूट जाए लेकिन तब भी आएगा तो मोदी। क्या लगता है 2024 में किसकी तरफ झुकाव है जनता? जनता किसको देखना चाह रही है 2024 में? क्या मोदी जी को दोबारा लेके आएगी जनता, या फिर मोदी जी को एक तरफ करके राहुल जी अपनी सत्ता पार्टी को इलेक्शन में जिता के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे जिस प्रधानमंत्री का आप नाम ले रहे हैं, नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, ठीक है ना, मैं उसके बारे में कहूँगा ऐसी सरकार देश की जनता को अब नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की जनता को केवल बुड़बक बनाने वाला काम किया है। अच्छा, आप बोल रहे हो देश की जनता को बुड़बक बनाने का काम किया है, किस तरह से काम किया है देश की जनता को बुड़बक बनाने का? थोड़ा सा आप डीपली बताने की कोशिश कीजिएगा हमें। बिल्कुल डीपली मैं बता दूंगा। मैं कहने का मतलब है कि उन्होंने देश की जनता से जो भी वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही शुरू से मुद्दा रहा है 2014 से। कहने का मतलब है कि वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते थे और अभी भी राम मंदिर के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं और देश की जनता को वो गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, और ख़ास करके इस पार्टी में एक खासियत भी है कि जाति धर्म का बात करना ज़्यादा जानती है। ठीक है, इस कारण देश की जनता चाहती है इस बार कि कोई जाति धर्म का बात ना हो, कोई ऐसा बात ना हो, मुद्दा केवल ये हो बेरोजगारी और महंगाई का, जो इसके ऊपर ये पार्टी कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसका अब चेंज किया जाएगा ये सरकार को। तो कौन कंट्रोल करेगा इस चीज़ पे, बेरोजगारी और महंगाई पे? जी मैं बता देता हूँ, इंडिया गठबंधन में कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये 100% है कि सबसे पहले गरीबों के प्रति ये काम किया जाएगा, महंगाई कम किया जाएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा, वो ये वादा नहीं कर पाए हैं। 100% है कि इंडिया गठबंधन के कोई भी प्रधानमंत्री जो बनेंगे ये वादा को पूरा करेंगे, महंगाई कम करेंगे और खास करके गरीबों पर ये पूरा ख्याल करेंगे और ध्यान देंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस। जी बोलिए। और उसी कांग्रेस पार्टी ने देश में 43 साल राज किया, शासन उन्हीं का रहा। जी जी बिल्कुल। तो उन 43 सालों में क्या कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में देश की गरीब जनता के लिए, महंगाई के लिए क्या किया? बिल्कुल, अब मैं बता देता जो हूं। अब आप उम्मीद कर रहे हैं आगे करेगी? जी जी जी, कांग्रेस के समय में आज तक कभी इतना महंगाई नहीं थी। जी। अभी लोग कहते हैं कि अगर महंगाई आई है, महंगाई आई है तो लोगों का पेमेंट भी बढ़ा है। अच्छा। जैसे कि कहा जाए इनकम बढ़ा है, तो आप ये बताइए इनकम बढ़ा है, जिस हिसाब से इनकम बढ़ा है उस हिसाब से जो महंगाई है, कल के डेट में लोग 5,000 रुपया कमा के भी 2,000 रुपया अपने अकाउंट में बचा लेते थे। ठीक है ना, आज के डेट में 15,000 कमा के भी 500 रुपया अपने पास में नहीं बचा पा रहे, जितनी महंगाई है। तो कांग्रेस के समय में ना इतनी महंगाई थी और ना इतनी गरीबी थी और ना इतनी बेरोजगारी थी। अब जैसे ये सरकार आई, इसको तो हम ये नहीं समझते हैं कि ये इंडियन सरकार है, ये हिंदुस्तानी सरकार है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक विदेशी सरकार यहाँ आ गई है। विदेश के कोई ऐसे व्यक्ति जो इनको इंडिया के आदमी को प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है और लोगों को परेशान करने वाला काम किया जा रहा है। अच्छा, किस तरह से कह सकते हो आप कि विपक्ष देश की पार्टी नहीं है, विदेशी पार्टी है? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा करके तो इंडिया यात्रा नहीं करते हैं ना, वो हिंदुस्तान का यात्रा नहीं करते, विदेशी यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं, $20 देकर
फॉरेन कंट्री के लोगों को अपना जय जयकार मोदी मोदी बोलते रहो, मेरा देश का लोग समझेगा कि हिंदुस्तान में नाम नहीं हो रहा है, विदेश में नाम हो रहा है। इस चीज के लेके देश की जनता समझती है, वाह क्या बात है, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो। विदेशों में नाम क्या लगता है, इनकी बात से सहमत हो आप? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बताइए क्यों नहीं है? सन 2014 से पहले मैं एसपी था, ये डीएसपी था मेरा दोस्त। सन 2014 के बाद आ गई बेरोजगारी। अच्छा, उससे पहले ये कलक थे। ना कोई एसपी थे ना कोई डीएसपी थे। जैसे मैं आम आदमी था उसी तरह ये भी आम आदमी। मैंने तो ये नहीं कहा कि सन 2014 से पहले को आप डीएसपी थे हम एसपी थे, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन आप इतना केयर करो, आप अनभक्त नहीं बनो, आप मोदी भक्त कुछ नहीं कहना बनो, चाह रहे हो देश आप? के भक्त बनो। देखिए ये मेरे भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ। देखिए मैं अच्छा नहीं 2014 के बाद मतलब कि ये देश यूके ये यूएसए था, ठीक है। 2014 के बाद गरीब हुआ है, ठीक है। 2000 ये जितने भी इंडियन हैं 2014 के बाद गरीब हुए हैं, ठीक है। मतलब कि इससे पहले सबके पास कोठी थी, ये BMW OD के साथ सब चलते थे। ये 2014 के बाद जितने भी ये इंडियन गरीब हुए हैं, ठीक है। भैया का कहना है इकोनॉमी की बात करते हैं। लोग देखिए कहते हैं- देखिए इकोनॉमी की बात करते हैं। आप टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 10 में नहीं आते, आप टॉप 5 में आते। ये कमी है, ये क्या कहते हैं, चौथी पास राजा ये किया है। मतलब कि टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हैं। इंग्लैंड, मुझे नंबर नहीं पता इंग्लैंड कितने साल राज किया, 2 या 250 साल राज किया। हम उसको ओवरटेक करके 5वीं दुनिया के सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, आ रहे हैं के बाद देश जो है रुक जाइए। मतलब कि आजाद हुआ है। रुक जाइए। 2014 से पहले देश आजाद नहीं था। 2014 से पहले देश आजाद नहीं था। ये ऐसा टॉपिक क्यों कहते हैं? ये भी कहते हैं कि कहने का मतलब है कि हाँ राहुल गांधी कहने का मतलब है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारत तोड़ने वाला काम किया है, इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो न्याय यात्रा। देखिए आप क्या कहना भारत चाहोगे? जोड़ो यात्रा में देखिए टॉपिक पे बात होना, डिबेट जोड़ो यात्रा। अभी आपने क्या बोला, न्याय यात्रा। मेरी अपनी सलाह है, मेरी अपनी राय है, श्री गांधी को सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो। के पीछे क्यों पड़े हो? कंप्लीट होने दीजिए। यही दिक्कत पार्टी है। बोलो, गांधी नहीं बोलो, यही कांग्रेस दिक्कत है। पार्टी बोलो। मैं राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी को मैं यही सलाह दूंगा, सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। क्यों? क्योंकि जितने भी नेता है, पी चिदम्बर हो गए, क्या कहते, कपिल सिब्बल हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, यहाँ इनके लंगोटिया यार, सिंधिया लंगोटिया यार पता किसको बोला जाता है? लंगोटिया यार को पिछवाड़े में तिल भी होता तो पता होता है, उसको लंगोटिया यार वो छोड़ दीजिए। अरे क्यों नहीं है वो भी। देखिए, और रही बात की दूसरी बात, सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सब देखिए सब यात्रा निकालिए। देखिए सब यात्रा निकालिए। मेरी अपनी सलाह है, कांग्रेस देश जोड़ो के पढ़ते बताइए ना, ये देखिए, क्या और काम देखिए, हुआ है? हाँ, आप प्रधानमंत्री का बताइए कि हमारे जो प्रधानमंत्री अभी मोदी जी जो हैं वो क्या काम किए हैं देश के पढ़ते हुए, केवल राम मंदिर का मुद्दा छोड़ाकर। देखिए मैं अपने काम की बात बताई, मतलब कि जितने के पास गूगल होगा, देखिए जितने के 10 में नहीं आते थे, टॉप 10 में नहीं आते थे, अब टॉप 5 में आते हैं। मतलब कि ये कमी है। इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, ये 2027 तक तीसरी होगी। और सुनिए, मतलब कि पर कैपिटा इनकम क्या था 2013 में, ये 1100 ये समथिंग पर डॉलर, अब दुगनी हुई है, दुगनी मतलब 2000 समथिंग। ये कमी है, ये मोदी जी क्यों कर रहे हैं? और देख अफसर ने अच्छा बोला डॉलर के बारे में, ये मैं कहता हूँ ये 1100 समथिंग था, अब 2000 समथिंग। और कहने का मतलब कि देखिए कहने का मतलब डॉलर होना चाहिए 120 रुपए सर के हिसाब से, 120 रुपए होना चाहिए कि नहीं? 1100 मतलब समथिंग पर डॉलर था पर कैपिटा, अब 2000 समथिंग डॉलर होना चाहिए। देखिए आपके हिसाब से, देखिए आपके हिसाब, यानी कि देश का चाहे देश बर्बाद तरीके से चल जाए, डॉलर होना चाहिए। ऐसे शैतान लोग जो हैं
देश में आ चुके हैं इस पार्टी में, चाहे देश लूट जाए लेकिन तब भी आएगा तो मोदी, ये देखिए आएगा तो मोदी। पांचवी, यही गुणगान देखिए है। 5वीं इकोनॉमी क्यों बना?